हाँ तो मेरे भाई कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हाँ तो मेरे भाई, मेरे 10th वाले छोटे भाइयों का बहुत सारा कमेंट था कि भैया आप 10th का वीडियो में बार बार बता रहे हैं कि हम जरूर वीडियो लाएंगे, जल्द वीडियो लाएंगे, लेकिन आप ला नहीं रहे थे। लेकिन मेरे भाई आज से आपको प्रॉमिस करते हैं कि कंटिन्यू वीडियो आएगा और हम वही वीडियो लाएंगे मेरे भाई, वही बातें बताएंगे जो लगातार बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो आइए, अगर आप भी 10th में हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो देखिए दर्पण क्या होता है। तो देखिए मेरे भाई, दर्पण को इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। ओरिजिनल में दर्पण दो टाइप का होता है मेरे भाई, थोड़ा सा समझते चलिएगा। दर्पण दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। फिर से देखिएगा, दर्पण दो टाइप का, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। और बहुत सारे मेरे भाई समझ जाते हैं कि दर्पण कितने प्रकार का, तो दर्पण दो प्रकार का होता है मेरे भाई। सही बात है, दर्पण दो प्रकार का होता है, लेकिन बहुत सारे भाई कंफ्यूजन हो जाता है कि एक उत्तल दर्पण एक अवतल दर्पण। नहीं मेरे भाई, और असल में दर्पण दो तरीका का होता है, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का दो भाग होता है, एक होता है उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। तो आइए इनसे कैसे कैसे सवालें बन जाती है हम आपको आगे दिखाते हैं। देखिए मेरे भाई, पहले नंबर जानेंगे कि गोलीय दर्पण होता क्या है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, फिर से ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कोई पूछेगा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के मेरे भाई, तो दो प्रकार के। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक अवतल और एक उत्तल। और मेरे भाई यही अवतल और उत्तल मेरे भाई नाक में दम करके रखा रहता है। यहां से अनेकों तरह की सवालें बन जाती है। देखिए कैसे कैसे सवालें आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में, इस वीडियो में हम आपको क्लियर करेंगे। देखिए मेरे भाई, पहले नंबर जानेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। तो आइए जानते हैं। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह भीतर की ओर वक्रित होता है। फिर से, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह भीतर की ओर वक्रित होता है, जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होते हैं। एक को याद करेंगे, एक को नहीं भी याद करेंगे तो समझ जाएंगे कि जिस मान लीजिए कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह भीतर की ओर, तो उत्तल दर्पण का बाहर की ओर वक्रित होगा। उसके बाद ये अवतल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है, जबकि उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी वाहनों जो चलाते हैं चालकों के द्वारा ये साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जबकि गाड़ी के हेडलाइट में इसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है उत्तल की अपेक्षा काफी छोटा या कम होता है, जबकि इसका दृष्टि क्षेत्र मेरे भाई बड़ा होता है। अब आइए आपसे एग्जाम में सवाल कैसे पूछेगा। पहले नंबर आपसे छोटा सा सवाल पूछ देगा कि अवतल दर्पण क्या है। तो आप लिख सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह भीतर की ओर वक्रित हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, या वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो नॉर्मल ये सवाल आप बना देंगे। उसके बाद पूछता है कि अवतल दर्पण का दो उपयोग बताइए या चार उपयोग बताइए। तो पहला आप लिख लेंगे गाड़ी के हेडलाइट में, दूसरा लिख लेंगे दाढ़ी बनाने में, चौथा लिख लेंगे, तीसरा लिख लेंगे चिकित्सकों द्वारा दांत, आंख, नाक की देखरेख में, और सौर कुकर में भी इसी दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद पूछेगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग बताइए। तो पहला नंबर लिख देंगे गाड़ी के साइड मिरर में, दूसरा स्ट्रीट लैंप में। तो पहले हमने जाना कि गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, अवतल उत्तल में क्या अंतर है, अवतल दर्पण का उपयोग कितने हैं मेरे भाई, ध्यान से सुन लीजिए। अवतल दर्पण का अगर उपयोग आपसे पूछेगा तो चिकित्सकों द्वारा यानी डॉक्टरों द्वारा रोगियों का आंख, नाक, कान को दिखने में, उसके बाद गाड़ी के हेडलाइट में, हजामत बनाने में, सौर कुकर में, ये अवतल दर्पण का इस्तेमाल। उसके बाद उत्तल दर्पण का उपयोग पूछेगा आपसे तो लिख दीजिएगा साइड मिरर के रूप में। उसके बाद इसका स्ट्रीट लैंप में, देखते होगा मेरे भाई सड़कों के सामने किनारे साइड में लगा रहता है, वो स्ट्रीट लैंप होता है। तो यहां तक जान लिए। अब आपसे पूछ देगा कि बताइए किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ये भी आपसे सवाल पूछ लेगा कि बताइए किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो अवतल। किसका ऋणात्मक होगा मेरे भाई, अवतल का। और किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो उत्तल का। फिर से, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। और इसके बाद आपसे एक और पूछता है कि सिद्ध करें F बराबर I/R/2। ये अवतल दर्पण में आपसे पूछ सकता है। तो आपसे सवालें यहां से बहुत सारी बन जाती है और आपको पूछेगा बताइए कि वाहन चालकों द्वारा साइड मिरर के रूप में
किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप ठोक देंगे उत्तल दर्पण। अब आपसे पूछ लेगा कि बताइए नाक आंख को जांच करने में डॉक्टरों द्वारा किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो अवतल दर्पण। ये आपके एक नंबर के सवाल बनेंगे। लेकिन भाई थोड़ा रुकिए, इस सवाल को पूछा था कि बताइए पक्ष दृश्य देखने के लिए, पक्ष माने पीछे, पक्ष दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो मेरे भाई उत्तल। और अग्रदीप पहला तो आगे, तो उसमें अवतल। तो इस बात को भी नोट रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपसे फुसलाने का बात करेगा, आपको सोचेगा कि उलझा दे, और आपसे पूछेगा कि सेविंग मिरर किसे कहा जाता है, तो मेरे भाई अवतल ही होगा। उसमें भी ध्यान रखिएगा, सेविंग मिरर यानी कि अवतल। कभी कभी आपसे खड़ा खड़ी पूछता है अपने भाषा में कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग, तो वहां पर भी आपका उत्तल होगा। इसी बात को भुलवा देता है कि हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग, तो पर भी उत्तल ही होगा। तो मेरे भाई ये दर्पण संबंधित सवाल आपको एग्जाम में आना तय है। चाहे आपसे पूछ ले कि अवतल दर्पण क्या है, आपसे पूछ ले कि उत्तल दर्पण क्या है, या दोनों में अंतर बताइए, या बताइए कि किस दर्पण का इस्तेमाल कहां होगा, या आपसे इसका उपयोग पूछ सकता है। तो इस तरीके के आपसे सवाल हो पूछ सकता है मेरे भाई। और आपको प्लेन मिरर भी पूछता है, जैसे प्लेन मिरर देखिए, ये हमारा प्लेन मिरर होता है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। तो आपका ये जो प्लेन मिरर है, आप अपना परछाई देख पाते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं, देख पाते हैं उसमें। तो जो आईना होता है, जो मिरर होता है, वो आपका बॉडी का, आपका शरीर का आधा होना चाहिए, तभी अपने पूरे चेहरे को अच्छे से देख पाएंगे। तो ये सब मेरे भाई दर्पण संबंधित सवाल थे, और मैं जल्द ही लेंस पर भी लाऊंगा। अगर उसके बावजूद भी अगर कोई लगता है कि नहीं दर्पण में आप यहाँ पर सवाल छोड़े हुए हैं, तो मेरे भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा। और 2025 में अच्छे अंक लाना चाहते हैं